दोस्तों, मुझे एक बात नहीं समझ में आता है कि आप स्टोरी सुनते हैं लेकिन लाइक क्यों नहीं करते हैं। दोस्तों, आपको एक लाइक करने में 1 सेकंड भी नहीं लगेगा, इसलिए आप एक लाइक कर दिया करो। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। और यदि आपको स्टोरी सुनना अच्छा लगता है तो आप पॉडकास्ट टाइम प्रो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हमारे चैनल पर काफ़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ मिलती रहती हैं। तमन्ना भानु और उसकी टोली पर नजर रखने के लिए उनकी झोपड़ी के पास गई थी, पर जब भानु ने उसे वहां देख लिया तो वो उसे झोपड़ी के अंदर लेकर आ गया। जिसके बाद तमन्ना काफी देर तक उन तीनों के साथ डरावनी कहानियां सुनाने का खेल खेलती रही। पर जैसे ही तमन्ना को लगा कि अब सुबह होने वाली है तो वो वहां से लौट पड़ी। सुबह होने में अभी थोड़ा वक्त तो है, पर आई थिंक वहां से निकलना ही सही था। जैसे हमारी बातें चल रही थी पूरे दिन भर चलती ही रहती, और जाने फादर क्या सोच रहे होंगे। मैं उन्हें बिना बताए ही निकल गई थी, पर क्या करती, मेरी भी तो मजबूरी थी ना। एक मिनट, क्या मुझे फादर के यहाँ रहने की अब जरूरत है? आई जस्ट मेट विद द पीपल जिनसे वो छुप रहे हैं। अगर मैं वापस उनके पास गई तो उन्हें अपनी जान की फिक्र होगी बिकॉज ऑफ हिज बिलीव्स। हाँ, आई थिंक मुझे अपने ही होटल जाना चाहिए। That will be better for me. इसी बहाने मिकी को भी देख लूंगी। कल शाम से देखा नहीं उस बेचारी ने मुझे, कितना डर गई होगी वो। गॉड तमन्ना, you are such a bad pet owner. Now hurry. Mickey, baby, where are you? I'm so sorry. मैं कल से आपके पास नहीं हूँ ना। कहाँ हो? अरे, ये आवाज तो किचन से आ रही है। मिकी, आप किचन में हो? हे तमन्ना, चिंता मत करो, तुम्हारी मिक्की बिल्कुल ठीक है। कल से मैं ही तो इसका ख्याल रख रहा हूँ। क्यों मिक्की? ओह माय गॉड, रुद्रा तुम? पता है मुझे कितनी फिक्र हो गई थी तुम्हारी। कहाँ चले गए थे तुम, और वो भी ऐसे बिना बताए? और तुम गए भी तो मुझसे मिलके क्यों नहीं गए? Why do you always keep me in the dark? This is not done, रुद्रा। शांत करो खुद को तमन्ना। देखो, मुझे तुम्हारे सामने ही खड़ा हूँ। ऐसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। परेशान होने की जरूरत कैसे नहीं है? कोई ऐसे गायब होता है क्या? अरे बाबा, उसका तो एक रीजन था ना। मैं कोई चाहकर तो नहीं भाग गया था। फादर से बात नहीं हुई थी क्या तुम्हारी? हाँ, हुई थी। हुई थी? तो फिर तुम जानती हो ना क्या हो रहा है ये सब और क्यों हो रहा है? हाँ, फादर ने मुझे सब कुछ बताया, और आई एम श्योर उन्होंने ठीक उसी पर्सपेक्टिव से तुम्हें भी अपनी बातें बताई होंगी। शायद इसीलिए तुम डर गए एंड यू डिसाइडेड टू लीव। क्या? मैं समझा नहीं, क्या कहना चाहती हो? किस नजरिए की बात कर रही हो तुम? वही जो वो कहे जा रहे हैं और तुम भी माने जा रहे हो। कम ऑन रुद्रा, डू यू रियली थिंक तुमने उन बच्चों से कोई डरने की जरूरत है? तमन्ना, तुम जानती हो तुम क्या कह रही हो? तुम होश में तो हो? हाँ रुद्रा, मैं होश में हूँ, पर क्या तुम हो? तुम्हें नहीं लगता फादर के लॉजिक्स पर भरोसा कर करके तुम्हारे दिल में कुछ ज्यादा ही डर पैदा हो गया है? He is trying his best, I know that, पर after that डैनी एपिसोड शायद वो थोड़े ज्यादा कंसर्न्ड हो गए हैं इन चीजों को लेके। डैनी? तुम्हें डैनी के बारे में किसने बताया? और ये क्या लॉजिक की बातें कर रही हो तुम? वही लॉजिक्स रुद्रा जो उन्होंने अभी तक लगाए हैं केसेस में। एक भी इंसिडेंट उन्होंने अपनी आंखों से नहीं देखा है रुद्रा। He is just speculating and so we are. तुम्हें नहीं लगता उन बच्चों को अपनी कहानी कहने का एक मौका मिलना चाहिए? क्या उन्हें कोई हक नहीं अपनी बात रखने का, अपनी कहानी सुनाने का? तमन्ना, तुम होश में हो? तुम ये सब क्या कहे जा रही हो? तुम फादर की बातों का भरोसा नहीं करना चाहती, चलो ठीक है, मान लिया मैंने, पर मेरा भरोसा तो करो। मैंने अपनी आंखों से उनकी हैवानियत देखी है, और उनमें से एक ने तो मुझे जान से मारने की कोशिश भी की। मनु, ये वही बच्चा है जिसने कल 7-8 पुलिस वालों की जान ले ली। उसी मनु ने। मनु? वो इडियट, उससे मक्खी ना मरे, वो तुम्हें क्या मारना चाहेगा? और वैसे भी उसे गोले खाने से फुर्सत मिले तब ना। तमन्ना, रानी साहब मर चुकी हैं, जानती हो ना तुम? और तुम ये भी जानती हो ना कि उनकी जान किसने ली थी? हाँ, पर that's how they are, don't you think? कैनिबलिज्म उनके नेचर में है। वो वैसे ही है। ये बात तुम कह रही हो? वो लड़की जिसके आज वैम्पायर होने की सबसे बड़ी वजह उन्हीं में से एक बच्चा है।
और आज तुम ही कह रही हो कि वो वैसे ही हैं। रुद्रा, मेरे एक एक्सपीरियंस के बाद, क्योंकि उनके साथ मेरा एक्सपीरियंस कुछ खास बुरा नहीं रहा। एक्सपीरियंस? कैसा एक्सपीरियंस? कहां से आया ये एक्सपीरियंस? तुम मिली ही कितना हो उनसे? और एक मिनट। What? कुछ मिनट पहले जब मैंने मनु का जिक्र किया तो तुमने उसके बारे में ऐसा बोला कि तुम उसे पर्सनली जानती हो। बताओ तमन्ना, कैसे पता चला तुम्हें उस मनु के बारे में इतना कुछ? फादर ने बताया? नहीं, मुझे मनु ने खुद बताया ये। खुद बताया? तुम ये क्या कह रही हो? दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा? अरे नहीं बाबा, मैं खुद मिली थी आज उससे। क्या तुम आज मनु से मिली? हाँ, और बस मनु से ही नहीं बल्कि भानु, भूरी से भी। क्या? पर क्यों? और क्या तुमसे फादर ने अंडरग्राउंड रहने को नहीं कहा था? और तुम उनके पास क्यों गई थी आखिर? अरे पर तुमने ही तो मुझे जंगल में जाने से पहले कहा था ना भानु और भूरी पर नजर रखने को, तो मैं तो बस वही कर रही थी, तुम्हारी बात मान रही थी। तमन्ना वो तब की बात थी जब मुझे सच्चाई नहीं पता थी। तब मुझे ये नहीं पता था कि इन दरिंदों ने रानी सा को फाड़ खाया है। नहीं पता था कि इनकी एक फौज उस जंगल में मौजूद है जो किसी भी पल हमें कुचल सकती है। पर रुद्रा, तुमने देखा ना जंगल से लौटने के बाद क्या क्या हुआ? रानी सा नहीं रही, पुलिस स्टेशन पर हमला हो गया जहां मनु कस्टडी में था, और कल रात तो वो तीनों मुझे मारने मेरी सराय आ रहे थे। अगर मुझे फादर ने आगाह नहीं किया होता ना तो मैं आज तुम्हारे सामने नहीं खड़ा होता। पर रुद्रा, ये भी तो हो सकता है ना कि वो लोग सराय में तुमसे माफी मांगने आए हो और तुमने गलत समझ के। माफी? तमन्ना, आंखें खोलो अपनी। इन भोली आंखों से तुम्हें हर कोई भोला ही लगता है, जैसे मैं भी लगा था एक वक्त पर फिर हुआ क्या? धोखा हुआ ना। इसीलिए अपनी आंखों से पर्दा हटाओ और सच्चाई को देखना शुरू करो। मैं भी पहले ऐसा ही अंधा था उनकी मस्तियों में, पर उनकी मस्तियां जब खून के खेल में बदल गई ना तो मुझे भी अपनी आंखें खोलनी पड़ी। वादा करो मुझसे, तुम अब इन पछड़ों में नहीं पड़ोगी दोबारा। जब तक चुप रहने के लिए कहा जा रहा है रहो, चाहे फादर कहें या मैं। ओके रुद्रा, आई बी मोर केयरफुल, पर मेरी एक शर्त है। शर्त? हाँ शर्त। कैसी शर्त? वो ये कि तुम आज रात भी मुझसे मिलने आओगे। वादा नहीं कर सकता हूँ तमन्ना, खतरा हर जगह है। शहर का कौन सा बच्चा भानु की टोली का निकलेगा और उसे मेरा पता बता देगा, मैं नहीं जानता। तो मैं कोशिश करूंगा आने की, पर तुम मेरा इंतजार मत करना। बस रुद्रा, जहाँ भी रहना ना, बी सेफ। चलो मैं चलता हूँ, सूरज निकलने को है, और जो मैंने समझाया उसका खास ख्याल रखना। बाय। बाय, तुम अपना भी ख्याल रखना। पिछली रात जब तमन्ना भानु के पास से लौटकर वापस अपने होटल में आई तो वहां उसे रुद्र मिला, और उन दोनों के बीच जो बात हुई उससे साफ पता चल गया कि रुद्र और तमन्ना का नजरिया बिल्कुल अलग अलग है। जहां रुद्र उन बच्चों को खतरनाक बताया जा रहा था, वहीं तमन्ना उन बच्चों को नादान समझ रही थी। हालांकि जब रुद्र ने उसे सख्ती से समझाया तो तमन्ना ने उसकी हाँ में हाँ जरूर मिलाई, पर दरअसल तमन्ना कुछ और ही सोच रही थी, और वो क्या सोच रही थी ये वो ही जानती थी। फाइनली शाम हुई। दिन भर ऐसे अंदर बैठे बैठे पागल हुई जा रही थी। अब कम से कम भूख प्यास तो मिटा सकूंगी। बाय मिकी, मैं बस थोड़ी देर में आई। कहाँ जाऊं? हाँ, इस गली में जाती हूँ। अकेली लड़की देख के कोई ना कोई तो जरूर आएगा और मेरा काम बन जाएगा। अरे क्या हो गया है सबको? कोई तो आओ। ओह, आई थिंक समवन इज कमिंग। एक्सक्यूज मी, जरा मेरी आंखों में देखेंगे आप? चुपचाप मुंह बंद करके खड़े रहो। बिंगो, अब जरा मैं प्यास बुझाऊं। ओह गॉड, जान में जान आई। आई थिंक थोड़ा सा और। आई कैन ड्रिंक? हाँ, बेस्ट फीलिंग। नाउ दैट मेरा पेट भर चुका है, शुड आई सेंड हिम ऑन हिज वे टू? भूल जाओ यहाँ जो भी हुआ और चले जाओ यहाँ से। आज का काम तो पूरा हो गया, अब क्या करूं? होटल वापस चली जाऊं? हाँ, वही करती हूँ। आफ्टर ऑल रुद्रा ने स्ट्रिक्टली मुझे मना भी तो किया है उन बच्चों से इंटरेक्ट करने के लिए। कल कितना मजा आया था।
and now I'm banned from enjoying with them too. खुद तो पता नहीं कहाँ है और अब मुझे भी अकेले रहने को कह दिया उसने। और एक तो उसका ये भानु फोबिया कब खत्म होगा पता नहीं। अगर किसी को भानु से सच में डर लगना चाहिए तो वो मुझे लगना चाहिए, क्योंकि उसने मुझे ही तो कच्चा चबाया था। पर लुक एट मी, मैं अब एटलीस्ट उन्हें समझने लगी हूँ, उनके नेचर को, उनकी हैबिट्स को। और एक रुद्रा है, अपने ही असम्पशंस में खोया हुआ है। कहता है मनु ने उसे मारने की कोशिश की। हर किसी को अच्छा थोड़ी लगेगा तुम अगर उनके घर में चले जाओगे ऐसे ही तो, हाँ? अपने डिफेंस में कोई भी ऐसा करेगा। और वो पुलिस स्टेशन वाली बात, उसका तो प्रूफ भी नहीं है रुद्रा के पास। क्या करूं समझ नहीं आ रहा। कैसे समझाऊं रुद्रा को? जैसा वो सोचता है वैसा कुछ नहीं है। Those kids are not dangerous at all. हाँ, अगर उन्हें छेड़ोगे तो वो रिएक्ट तो करेंगे ही ना। और रही उनके शिकार करने की बात, तो शिकार तो हम भी करते हैं ना लोगों का। तो फिर एक शिकारी अच्छा और दूसरा शिकारी खराब कैसे हो जाएगा? कैसे समझाऊं मैं ये सब रुद्रा को? सुनने को तैयार ही नहीं है। नो, आई कांट लीव इट लाइक दिस। ये मुझे खुद से ही फिक्स करना होगा। मुझे उनकी इनोसेंस का प्रूफ ढूंढना होगा। अब उसके लिए आई हैव टू गेट क्लोज टू देम। बट व्हाट अबाउट रुद्रा? उसने इतनी स्ट्रिक्टली मना भी तो किया है मुझे। क्या करूं मैं? कुछ समझ नहीं आ रहा मेरे। हाँ, ओके, मैं उनसे आज मिलती नहीं हूँ, पर उन पे दूर से स्पाई करती हूँ। इस तरह से रुद्रा की बात भी रह जाएगी और मेरी भी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। यस, दिस विल बी परफेक्ट। बहुत सोच विचार के बाद तमन्ना ने यह डिसाइड किया कि वो उन बच्चों से मिलने की जगह उन पर दूर से नजर रखेगी। तो वो कुछ ही पलों में सराय के पीछे वाली झोपड़ी के पास पहुंच चुकी थी, जहां भानु, भूरी और मनु ठहरे हुए थे। वाओ, क्या लक है मेरा। आज भी दिनों यही है। इट्स स्ट्रेंज बट हु केयर्स। मेरा तो काम इजी हो गया ना। एटलीस्ट मैं आराम से यहाँ अंधेरे में खड़े होकर इन पर नजर रख पाऊंगी। और वैसे भी मेरे लिए ये अभी बहुत जरूरी है कि मैं उन बच्चों के फेवर में कुछ एविडेंस ढूंढ पाऊं, जिससे ये साबित हो सके कि वो इविल नहीं, बस अनसिविलाइज्ड है। एंड दे एक्चुअली डोंट मीन और इंटेंड टू हार्म एनीबॉडी। लुक्स लाइक वो लोग आज फिर से गेम खेल रहे हैं। आई एम जेलस। कल मुझे इतना मजा आया था उनके साथ, पर आज मैं उनसे नहीं मिल सकती चाहकर भी। और वो क्यों तमन्ना दीदी? अरे तमन्ना दीदी तो फिर से डर गई। गॉड, तुम यहाँ कब से खड़े हो? और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ हूँ? बस पता चल गया, पर आज आप मेरे सवालों के जवाब दो। सवाल? कैसे सवाल? पहला सवाल तो ये कि आप हर रोज हमारे साथ ये लुका छुपी क्यों खेलती हो? लुका छुपी? हाँ बिल्कुल, ये लुका छुपी ही तो खेल रही हैं आप। दूर खड़े होके छुप छुप के हमें देखना, ये कौन सा खेल है प्यारी तमन्ना दीदी? अरे नहीं, मैं तो वो बस मैं रुद्रा का इंतजार कर रही थी कल की तरह। हाँ, राइट, मैं उसी का तो इंतजार कर रही थी। तो ये बात है। वैसे आज आप अंदर क्यों नहीं आई? कल तो जाते जाते कहा था कि कल दोबारा आओगी, पर आज आप हमारे झोपड़ी के करीब भी थी, फिर भी हमसे मिलने नहीं आई, क्यों? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो बस अभी आई थी। अच्छा, तो फिर चलो हमारे पास। इंतजार कैसा? फिर से खेल खेलेंगे। नहीं, आज नहीं। नहीं? पर क्यों? आज क्यों नहीं? कोई खास बात है आज? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है भानु। वो तो बस ऐसे ही। ऐसे ही? क्या हो गया है आपको तमन्ना दीदी? कल तो इतना खुश थी आप, आज आपको देख के लग रहा है जैसे किसी ने आपको हमसे मिलने को मना किया है। क्या? नहीं तो किसने कहा ऐसा? किसी ने भी नहीं। बस मुझे लगा था। मेरी तमन्ना दीदी स्मार्ट हैं और अपने मन की करती हैं, पर आज आपको देखकर लग रहा है आप खुद में ही परेशान हो।
शायद अपने फैसले और किसी और के लिए हुए फैसले में से सही फैसला चुन नहीं पा रही हो। सही कह रहा हूं ना मैं, तमन्ना दीदी? किसी और की बातें हैं ना आपके दिल और दिमाग में? मैं सही था। तो बताइए, किसने मेरी तमन्ना दीदी को परेशान कर दिया? पता नहीं भानु, लोगों को तुम लोगों पर भरोसा क्यों नहीं होता। सबको लगता है कि तुम इविल हो, पर मैं नहीं मानती ये सब। और जब मैं ये बात उनसे कहती हूँ तो वो मेरा यकीन भी नहीं करते। अच्छा, तो ये बात है। हाँ, और मैंने रुद्रा को इतनी बार बोला कि एक बार तुम्हारे नजरिए से भी तो सोचे, पर वो सुनता ही नहीं। इनफैक्ट आज भी जब वो मुझसे मिलने आया, वो बिल्कुल गुस्सा हो गया इस बात पर कि मैं तुम लोगों के साथ पूरी रात खेल खेल कर आई हूँ। ये कोई बात है क्या? रुद्रा? तो रुद्रा आपसे मिलने आया था? ओह शिट, फ्लो में रुद्रा का नाम ले लिया। रुद्रा विल बी सो मैड एट मी। अच्छा भानु, अब मैं चलती हूँ, काफी रात हो चुकी है ना, तो बाय। अरे इतनी जल्दी कहाँ? अभी तो रात ही हुई है। कल तो आप हमारे साथ सुबह होने तक थी। आज क्या हुआ? कहीं रुद्रा ने मिलने को तो नहीं बुलाया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं फिर मिलती हूँ तुमसे। ओके, बाय। भानु से बात करने के बाद तमन्ना वहां से ऐसे भागी जैसे उसे भूत दिख गया हो, और भागते भागते वो सीधे अपने होटल जा पहुंची। ओह गॉड, ये मैंने क्या कर दिया आज? रुद्रा को पता चलेगा तो वो मुझे जान से मार देगा। क्या पता चलेगा मुझे? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्ही ने तो बुलाया था मिलने को, भूल गई क्या? हाँ। कैसे हो तुम? क्या हुआ है तमन्ना? क्या बोल रही थी तुम कि रुद्रा को पता लगेगा तो? कुछ भी तो नहीं। तमन्ना बताओ मुझे। सॉरी रुद्रा, आई डिडंट मीन टू। अरे पर हुआ क्या? वो मैं आज भानु की झोपड़ी के पास गई थी। क्या? फिर से? तमन्ना, तुम्हें मैंने कल ही मना किया था ना, तो फिर तुम क्यों गई वहां? पागल हो गई हो क्या तुम? क्या हुआ? किसी ने देखा तो नहीं ना तुम्हें? देखा, भानु ने। भानु ने? हे भगवान, क्या कहा उसने? कुछ खास नहीं, वो बस क्या? बस क्या तमन्ना, बोलो। वो मुझसे बातें कर रहा था और गलती से क्या? गलती से मैंने उससे बता दिया कि मैं तुमसे मिली थी। क्या? तुम पागल हो क्या? तुम्हारा दिमाग फिर गया है क्या? आई एम सॉरी रुद्रा, आई डिडंट मीन टू। मैं जा रहा हूं तमन्ना। रुद्रा, मुझसे गुस्सा हो कि तुम मत जाओ प्लीज। नहीं तमन्ना, मैं गुस्सा होकर नहीं जा रहा हूँ। मैं अपनी जान बचाकर भाग रहा हूँ। और मेरी बात कान खोलकर सुनो, अपना ये होटल जितना जल्दी हो सके छोड़ दो और फादर के पास चली जाओ, वरना चीजें बहुत बुरी हो सकती हैं। ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। पर रुद्रा, हमारे पास वक्त नहीं है तमन्ना, जल्दी करो और निकल जाओ यहाँ से। मुझे मौका मिला तो मैं फिर मिलूंगा। कहाँ जाऊं? ये मैं रोड ले लेता हूँ। कहीं कोई होटल मिल गया तो उसमें छुप जाऊंगा। और कोई चारा भी नहीं है अब। तमन्ना के होटल में रहना अब खतरे से खाली नहीं है। और वैसे भी हाँ, ये दोनों तो भानु और भूरी है जो सामने से चले आ रहे हैं इसी सड़क पर। और वो तीसरा कौन है? कहीं हाँ, ये तो मनु है। ये तीनों एक साथ। मैं तो मौत के मुंह में चला जाऊंगा अगर सीधा चलता गया तो। मुझे यहीं पर कहीं छुपना होगा, पर कहाँ? यहाँ आसपास कुछ भी तो नहीं है। मिल गई छुपने की जगह। बस पर चढ़ तो गया हूँ, पर ये शहर से बाहर के रास्ते को जा रही है। पर कम से कम जान तो बचेगी। जरा कंडक्टर को तो पूछूं, ये बस आखिर जा कहाँ रही है? अरे भाई साहब, ये बस कहाँ जा रही है? इस शहर से दूर, लंबी दूरी की गाड़ी है। दूर? पर कितनी दूर? और अगर दूर जा रही है तो इसमें इतने कम पैसेंजर क्यों हैं? क्या है ना भाई साहब,
जब बस जहाँ कुछ जारी से वहाँ जल्दी कोई जाना चाहता नहीं। गिने चुने मुसाफिर ही जाते हैं वहाँ। आपको भी वहाँ जाना है तो कहो, पहुँचा देंगे, वरना सड़क किनारे उतार के बढ़ जाएंगे। चुनिंदा मुसाफिर ही जाते हैं? ऐसी कौन सी जगह है, बताओ तो सही है, बस जा कहाँ रही है? रत्नागढ़। जब शाम होते ही तमन्ना होटल से निकलकर भानु के पास पहुंची तो उसके मुंह से गलती से ये निकल गया कि वो सुबह रुद्र से मिली थी। और यही बात जब रुद्र को पता चली तो उसके दिमाग की घंटी बजी और उसने तुरंत वहां से निकल भागने का फैसला किया। पर अभी वो यहाँ से निकलने की सोच ही रहा था कि तभी सड़क पर उसे भानु, भूरी और मनु उसी की ओर आते दिखाई दिए, जिन्हें देखकर रुद्र अपने पास से गुजरती हुई बस में चढ़ गया। बस पर चढ़ तो गया हूँ, पर ये शहर से बाहर के रास्ते को जा रही है, पर कम से कम जान तो बचेगी। जरा कंडक्टर को तो पूछूं, ये बस आखिर जा कहाँ रही है? अरे भाई साहब, ये बस कहाँ जा रही है? इस शहर से दूर, लंबी दूरी की गाड़ी है। दूर? पर कितनी दूर? और अगर दूर जा रही है तो इसमें इतने कम पैसेंजर क्यों हैं? क्या है ना भाई साहब, जब बस जहाँ कुछ जारी से वहाँ जल्दी कोई जाना चाहता नहीं। गिने चुने मुसाफिर ही जाते हैं वहाँ। आपको भी वहाँ जाना है तो कहो, पहुँचा देंगे, वरना सड़क किनारे उतार के बढ़ जाएंगे। चुनिंदा मुसाफिर ही जाते हैं? ऐसी कौन सी जगह है, बताओ तो सही है, बस जा कहाँ रही है? रत्नागढ़। रत्नागढ़? अच्छा, कैसी जगह है ये रत्नागढ़? कैसी जगह है? कभी रत्नागढ़ की हिस्ट्री को ना सुनी से तने? वैम्पायर का इलाका से वो हड़ मानुसों का। क्या? तो मतलब अभी भी वहाँ? अरे ना ना, अब कोई वैसी बात ना से। अब तो बस अभी चालन लगी है, लोग आन जान करने लगे हैं, भले ही कम, पर करने तो लगे हैं। पहले तो अलग ही था वो शहर। अलग ही था? क्या मतलब है आपका? अरे तने कुछ पता ना सके, रात पहले तांगा 12 बजे रात के लौट जाया करती थे। और तो और लोग तो ये भी बोलते हैं कि पूरा रास्ता भेड़ियों से घिरा होता है। इतना खतरनाक था रत्नागढ़। तो अब भेड़ियों का डर नहीं है वहाँ पर? ओफो, बड़े सवाल करे तू। हमारे को तो बस इतना बता दे कि तने जाना कहाँ है। अगर जे तने रत्नागढ़ जाना हो तो बोल, और जे नहीं जाना हो तो वो भी बोल। हाँ, जाना है मुझे रत्नागढ़। यो हुई ना बात, ला पीसे ला, और ये टिकट पकड़। हाँ तो बता, अरे जाने तो है ना वहाँ रत्नागढ़ में किसी ने, या इसी हवे हवे में खेल रहा है कि रत्नागढ़ जानो है, रत्नागढ़ जानो है? मतलब क्या किसी को जानना जरूरी है क्या वहाँ जाने के लिए? वाह भाई, कमाल आदमी से तू। जब आदमी किसी शहर को जावे है ना पैसा खर्च करके, तो किसी ना किसी के पास तो जाएगा ना, ऐसे सड़कों पर घूमने तो जाएगा नहीं। और जब मैं तो इसलिए पूछ रहा था क्योंकि जिस वक्त पे गाड़ी रत्नागढ़ पहुंचेगी ना, तब तने कुछ होटल वगैरह खुले ना मिलेंगे, इसलिए थारे को पूछ रहा हूँ। अगर किसी जान पहचान वाले को जानो हो तो जरूर जाओ, वरना मत ही जाओ। हाँ है ना, है मेरी जान पहचान का कोई वहाँ, मैं चला जाऊंगा उनके पास। घनी चौकी बात से, तो फिर बैठो आराम से, कुछ ही घंटों में गाड़ी रत्नागढ़ में होगी। शुभ रात्रि, रात छोरे सो जा। जी धन्यवाद। रुद्र बस की सीट पर वापस जाकर बैठने के बाद खिड़की के रास्ते जंगल, पेड़ और अंधेरे में लिपटी फिजाओं को देखता हुआ धीरे धीरे रत्नागढ़ की ओर बढ़ रहा था। तेजी से बीतते वक्त के बीच जब रुद्र ने खिड़की से आसमान को देखा तो उसे लगा जैसे चांद उसकी आंखों में आंखें डाले उसके साथ ही रत्नागढ़ की ओर चला जा रहा है। आसमान के इस खूबसूरत नजारे का आनंद लेते लेते रुद्र के मन में कुछ सवाल भी आ रहे थे।
क्या कर रहा हूँ मैं, बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है मेरे। अपने ही शहर से भाग रहा हूँ एक ऐसे शहर की ओर जहाँ से सब कुछ की शुरुआत हुई थी। जानिए मैं सही कर रहा हूँ या गलत, पर मेरे पास चारा भी क्या है। रात सामन में भानु, भूरी और मनु मेरे खून के प्यासे बने पड़े हैं। मुझ पर एक नजर पड़ेगी उनकी और वो मुझे जान से मार डालेंगे। और वैसे भी उस शहर में मेरा बचा ही क्या है। एक साथी थी जिसके साथ रात सामन में मैंने अपनी नई जिंदगी शुरू की थी। उन लोगों ने उन्हें भी मुझसे छीन लिया। फादर खुद छुपकर दिन रात बिता रहे हैं और तमन्ना को भी मैंने छुप कर ही रहने को कहा है। तो क्या फायदा है मेरे रात सामन जाने का। रत्नाकर जाकर कम से कम उम्मीद तो मिलेगी, भले ही झूठी ही क्यों ना हो। क्या पता वहाँ अभी भी वैम्पायर्स हों, क्या पता अभी भी कुछ लोग ऐसे हों जो मेरे दोस्त बन सके। और वैसे भी हाँ भाई, आ गई थारी मंजिल। हम रत्नागढ़ पहुंच चुके हैं, उतरो। जी। हे भगवान, इस कंडक्टर से मैंने कह तो दिया कि मेरा यहाँ कोई जान पहचान का है, पर अब मैं क्या करूँ। जिस वक्त पर बस यहाँ पहुँची है, अभी मैंने जल्दी से जल्दी किसी छत का इंतजाम नहीं किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। क्या करूँ, इससे ही पूछता हूँ, क्या पता कुछ पता हो इसको। अरे भाई साहब, चलनो भी होवे। अरे चलते चलो तभी तो बस से उतरोगे। यार रत्नागढ़ में इसी बस में रहने की सोची है। जी, आप आसपास कोई होटल वगैरह जानते हैं जो इस वक्त खुला होगा? कोई आइडिया है आपको? अरे छोरे, तने भूलने की आदत से के? कुछ ही घंटे पहले ना तूने मारे से बोला था कि थारा जान पहचान वाला कोई है यहाँ पर। हाँ, शायद मैंने हड़बड़ी में कह दिया होगा। आप वो सब छोड़िए ना, बताइए ना मुझे, क्या आप आसपास किसी होटल वगैरह का पता जानते हैं जहाँ मैं रह सकूँ आज? हाँ, आ जा, तू आजा हमारे साथ। पहले नीचे उतर। अरे तू आ बस। तू चारों तरफ देख और अब तू मुझसे वही सवाल पूछ जो तू पूछ रहा था हमारे से। मैंने पूछा था थारे से कि किसी को जानता है कि नहीं शहर में। इस वक्त पर तने होटल ना मिलेगी, ना दुकान और ना तांगा, समझा? हमारी बात ध्यान से सुन। डराने वाला चला जाता है पर उसका डर जे डर जाने में बहुत वक्त लगता है छोरे। अब मैं चढ़ा बस के अंदर, तू ढूंढता रहे अपना ठिकाना, हमारे वीर सिकंदर। अरे ऐसा मत करो, आपको कुछ तो आइडिया होगा, इतनी बार आना जाना करते हो, कभी तो कुछ देखा होगा। सोचने दे मने। याद आया। क्या, बताइए। जब बाई और जंगल दिख रहा है तने, इसके अंदर चढ़ा जा। इसके अंदर पर क्यों? क्योंकि हो सके कि अंदर कोई आदमी रहे। दिन दहाड़े भी उसे देखा है मैंने। यदि आप इस कहानी को कभी किसी कभार YouTube रात चैनल, में भी टेलीग्राम चैनल या तुम्हारी फेसबुक बात पर मान सुन तो रहे चला हैं, जा इस तो जंगल कृपया में ध्यान दें कि अपनी यह किस्मत कहानी आजमाने। पॉडकास्ट टाइम अगर को कोई चैनल मिला द्वारा अपलोड की गई है। तो किस्मत थारी, और जब ना मिला तो चाल बाई ड्राइवर, हमारा काम खत्म हुआ। बस के जाने के बाद ऐसा लग रहा है मानो अंधेरी गुफा में आ गया हूँ। चांद आसमान में चमक रहा है, फिर भी ऐसा अंधेरा, कमाल है। और ये जंगल मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ता है कभी। जाने इस जंगल में क्या मिलेगा। चल रुद्रा, एक और जंगल फतेह करने का वक्त आ गया है। जब रुद्र ने भानु और उसकी टोली से भागते हुए रास्ते में से बस पकड़ी तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि वो बस जो उसने पकड़ी थी वो रत्नागढ़ जा रही थी। पर बस कंडक्टर से बात करने के बाद उसे यकीन हो गया कि रत्नागढ़ में खौफ भले ही कम हो गया हो, पर वो जगह आज भी मौत का दूसरा नाम थी। पर जब रुद्र ने ठहरने के बारे में सोचा तो इस बारे में कंडक्टर से उसे कोई मदद नहीं मिली। लेकिन जब रुद्र ने कंडक्टर से बहुत सारी मिन्नतें की तो उसने जंगल का रास्ता दिखा दिया। और अब रुद्र को जंगल में कौन मिलेगा, क्या मिलेगा, ये सिर्फ वक्त जानता था। जंगल तो वैसे ही घना है,
पर शुक्र है रात सामन के जंगलों की तरह घना नहीं है। चांद की हल्की हल्की रोशनी आ रही है, जिससे मुझे देखने में थोड़ी आसानी जरूर हो रही है। बस अब कोई कांटा वाटा न लग जाए हर बार की तरह, नहीं तो मेरी जुबानी काली है। क्या जरूरत थी मुझे बोलने की ये बात, जैसे बोला वैसे ही कांटा चुभ गया। मैं बहुत मेहनत करके वीडियो अपलोड करती हूँ। पिछले कुछ दिनों से अपलोड में थोड़ी देरी हो रही थी, इसके लिए मैं आप सभी से माफ़ी चाहती हूँ। अगर मेरी बनाई गई कहानियाँ आपको पसंद आती हैं तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका प्यार और सपोर्ट मेरे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। वो उधर हल्की सी रोशनी दिख रही है, उधर ही जाकर देखूं क्या? क्या पता वो कंडक्टर सच बोल रहा हो और सचमुच इस जंगल में कोई रहता हो। अरे ये तो किसी ने आग जलाई हुई है, इसका मतलब जरूर यहाँ कोई तो है, पर मैं उधर जाऊं कैसे? रास्ते में इतनी जोर की आग लगी हुई है, क्या करूं? यहाँ जो भी है उसे आवाज देता हूँ। अरे मुझे तो इसका नाम ही नहीं मालूम है, क्या करूं? अच्छा एक काम करता हूँ, जिस तरह से मनु को बाहर निकाला था उसके घर से, वैसे ही इसे भी निकालता हूँ। अरे यो थे भेड़िया कहाँ से आ गया? अरे ये तो कोई इंसान जैसा लगे, हाथ भी हिला रहा है, कहीं मदद तो नहीं ढूंढ रहा? हाँ भाई देख लिया मैंने थारे को। हाँ इस आग के बगल से आजा हमारे पास। अरे यो अभी भी क्यों नहीं आ रहा? अच्छा अब समझा, तो यो बात है। चिंता ना कर मेरे भाई, मैं अब समझ गया। तने आग से तकलीफ हो रही से, इधर की आग बुझा देता हूं मैं। ले भाई आग बुझ गई इधर की, अब आजा। क्या बात है, बड़ा समझदार है, चल के बात करता हूँ। आओ आओ मुसाफिर, कहो कैसा आना हुआ? इतनी रात को तुम्हें जंगल में क्या कर रहे हो, मुझे बताओगे जरा? और ये इतनी आग क्यों जला रखी है? अरे अठे सवाल तो भाया ऐसा है कि मैं इधर ही रहता हूँ, जाने कितने बरस हो गए। ये जंगल ही मारा ठिकाना से। बरसों से? हाँ बरसों हो गए। पर कितने बरस से? छोड़ अभी, अब तने ना लग रहा कि ये सवालबाजी तू ज्यादा कर रहा से? अजनबी तू है, सवाल तो मन ने करना चाहिए। ये ऐसे नहीं बताएगा, इससे अपने तरीके से पूछना होगा। चुपचाप मुझे अपनी असलियत बताओ। अरे रहने दे छोरे, ये चोचले मारे पैना चलेंगे, समझ गया ना? ऐसी चीजें करने वाले बहुत आए बहुत गए, मुझे इन सब चीजों से काबू ना कर पाएगा तो, समझ गया ना? और एक बात अपनी गांठ बांध ले छोरे, वैसे भी मैं हूं तो तू है, समझ गया ना? तो अपने तेवर अपने पास रखना। ये क्या बदतमीजी है? बदतमीजी के बात कर रही है से तू? बदतमीजी करनी शुरू तन्ने की, और अब हम बदतमीज हो गए? भाई वाह। देखो सीधे सीधे सब बता दो मुझे, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। अच्छा अच्छा नहीं होगा? क्या कर लेगा तू? जो एक चीज आती है तुझे वो तो तू कर चुका से, और वो मुझ पे काम भी ना आई, तो अब की ही कर लेगा तू? तेरी तो। अच्छा मन्ने दांत दिखा रहा, ये ले फिर। ये स्टेक तुम्हारे पास कहाँ से आया? तुम तो निहत्ते थे। मारे खंजर ने थारे कलेजे को सिर्फ चूमा है अभी तो, अगली बार होशियारी दिखाई तो पूरा कलेजा फाड़ के दाऊं दाऊं कर देगा तने, समझ गया ना? तू तेज होगा पर मैं तुझसे ज्यादा हूँ, यो बात बत्ती बना के बैठा ले अपने दिमाग में अच्छे से। हाँ हाँ मैं समझ गया, मैं सब समझ गया। प्लीज ये खंजर हटा लो, मुझसे गलती हो गई। अरे घबरा मत छोरे, तूने जरा सा डराया तो मैंने भी डरा दिया, हो गई बात बराबर। देख थारा जख्म तो भर भी गया। खैर डरना डराना तो हो गया, तो अपनी कहानी भी बता दे, कहाँ से आया तू? राज सामंत से। और क्या करने आया यहाँ? किसी की खोज में आया है के?
देखो, सबसे पहले तो जो मैंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ, पर मैं बिखर चुका हूँ, अकेला पड़ चुका हूँ। तुम ये तो जान चुके हो कि मैं वैम्पायर हूँ, पर मैं हमेशा से ऐसा नहीं था। लेकिन काफी साल पहले मुंबई शहर में कुछ वैम्पायर्स ने मेरी ये हालत बना दी, और फिर हाल ही फिलहाल में मेरे सारे दोस्त भी मारे गए। तो अकेला पड़ने के बाद मैं रतनगढ़ चला आया, ये सोच के कि यहाँ मुझे अपने लोगों के बीच जगह मिल जाएगी, बस। मैं समझ रहा हूँ छोरे, अकेलेपन में हर कोई साथी ढूंढता से। अकेलापन कैसे इंसान को खा जाता है वो मैं अच्छे से जानू हूँ, बड़ी अच्छे से समझता हूँ। इसलिए मैं यहाँ रह रहे वैम्पायर्स की मदद कर देता हूँ। आखिरकार वो भी तो कभी अकेले पड़ गए थे, जैसे आज तुम हो। पर आप है कौन? नाम अधीरा से मारा। अधीरा? अधीरा। और इस शहर में जितने भी बचे हुए वैम्पायर्स हैं ना, उन सब की देखभाल मैं ही करता हूँ। और आप तो इंसान हैं। आप वैम्पायर्स की देखभाल कैसे करते हैं और क्यों? वैम्पायर्स की मदद क्यों करते हैं आप? थारे इस सवाल का जवाब भी वही से, अकेलापन। तू अकेला पड़ गया ना, ये सारे भी अकेले पड़ गए, पर ये हमेशा से ही अकेले ना थे। अरे एक वक्त था जब डैनी का राज हुआ करता था रत्नागर में, पूरा रत्नागर उसके खौफ से सिहरता था। तब वैम्पायर्स को सहारे की जरूरत ना होती थी। वो इतना भयानक था, इतनी ताकत थी उसमें की, पर उसके जाने के बाद ना खौफ बचा और ना ही ओरिजिनल वैम्पायर। सब के सब वैम्पायर तो हैं, पर दिल से इंसान हैं। किसी को ना दर्द देना चाहते, ना ही तकलीफ। और तो और अब तो ये खुद इंसानों से डरते हैं, तो इसलिए सबसे छुपके अलग रहते हैं। तो आप इन वैम्पायर्स के लिए खाने का इंतजाम करता हूँ। खाना? रह खून, इतना क्या चौंक रहा है? खुद भी तो वैम्पायर ही होना तुम। तो मैं इनके लिए खून सप्लाई करता हूँ। पर आप कैसे? अरे बहुत सी जगह है जहाँ बिना शोर शराबे के भरपूर खुराक मिल जाती है, जैसे अस्पताल, ब्लड बैंक और कभी जानवरों का खून। ये सब तो बस वो वैम्पायर इसलिए करते हैं कि उनके कारण इंसानों को कोई तकलीफ ना हो, तो बस। पर ये लोग हैं कौन? कहाँ रहते हैं? क्या मैं मिल सकता हूँ इनसे? बिल्कुल नहीं, ये लोग किसी से भी नहीं मिलते। और वैसे भी यहाँ जो इधर उधर छुप के रहते हैं ना, वो छोटे मोटे कमजोर वैम्पायर है। असली वाले वैम्पायर तो हवेली में रहते हैं। हवेली में? पर हवेली में तो डैनी रहता था ना। तुम्हें किसने बताया कि डैनी हवेली में रहता था? अरे अभी आपने तो बोला कि कुछ साल पहले यहाँ डैनी का राज था, तो वो हवेली के सिवा और कहाँ रहेगा? पर आप ये तो बताइए कि हवेली में रहता कौन है? है कोई, पर तुम्हें वो जानना जरूरी ना है। तो क्या मैं उनसे मिल भी नहीं सकता? मैंने तुमसे कहा तो कि वो किसी से भी नहीं मिलते। कोई तो तरीका होगा, प्लीज सोचिए ना। एक तरीका से, पर उसके लिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना पड़ेगा। हाँ, क्या? कहिए ना। देखो, जब मैं हवेली खून देने जाता हूँ तो हवेली का दरवाजा कुछ देर के लिए खुलता है। अगर तुम तेजी से तब हवेली में घुस जाओ तो फिर ठीक है। हाँ, वो तो मैं आराम से कर लूंगा, पर वादा क्या था जो आप मुझसे लेने वाले थे? वादा? ये वादा छोड़े कि जैसे ही हम हवेली के करीब पहुंचेंगे, समझ लेना मैं तड़े नहीं जानता और ना ही तुम मुझे जानते हो। उसके बाद जो तुम करो अपने मन से करो। उसके बाद तुम जो करोगे अपने मन से करोगे, उसमें हमारा हाथ ना होगा। मंजूर? जी मैं समझ गया, मुझे मंजूर है। तो चले हम लोग अभी? अभी नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं खून पहुंचाने शाम ढलने के बाद जाता हूँ। वही एक मौका है तुम्हारे पास, बस। ठीक है, आप जैसा कहें। पर अभी मैं क्या करूंगा? सुबह होने को है और मेरे पास सिर छुपाने के लिए छत नहीं है। तू फिक्र ना कर, हमारे घर के अंदर जा, कॉफिन मिलेगा, उसी के अंदर काट लेना रात। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका।
जब पिछली रात रुद्र रत्नागढ़ पहुंचा तो उसे बस कंडक्टर ने जंगल के बीच जाने की सलाह दी, ये कहकर कि इस अंधेरी रात में अगर उसे कोई इंसान मिल सकता है तो वो सिर्फ जंगल में। और रुद्र को उस जंगल में सचमुच एक इंसान मिला जिसका नाम था अधीरा। पर जब रुद्र ने उस पर अपनी ताकत दिखानी चाही तो अधीरा ने उसके कलेजे पर खंजर रख दिया। तब रुद्र को अधीरा की ताकत का अंदाजा हुआ, जिसके बाद रुद्र ने अपनी कहानी सुनाई और अधीरा ने अपनी कि कैसे वो रत्नागढ़ में रहकर वैम्पायर्स को खून सप्लाई करके शांति बनाए रखने में मदद करता है। पर जब अधीरा के मुंह से डैनी के महल का नाम निकला तो रुद्र की आंखें चमक उठी। उसने महल के बारे में जानना चाहा, पर अधीरा ने चुप्पी साध ली। लेकिन जब रुद्र ने उस महल में रहने वालों से मिलने के लिए मिन्नतें की तो अधीरा रुद्र का साथ देने के लिए तैयार हो गया। उफ, जिस शहर भी कमाल का से, दिन में भट्टी जैसी गर्मी पड़ी है जो, और रात को तो ऐसी ठंडी जैसे कि इस शहर ने कभी धूप ना देखी हो। चलो चलो हमारे साथियों के आज के प्यास का इंतजाम तो हो गया। अरे शाम भी हो गई से, जरा अपने मुसाफिर को तो जगा दूं। ओ मुसाफिर साहब, जागो जागो, हमारे मोहन प्यारे, सुबह हो गई से। अधीरा जी, कमाल है आप भी, इतने सारे वैम्पायर्स का ख्याल रखते हैं, फिर भी ये नहीं जानते कि हम वैम्पायर सोते नहीं हैं। हम बस वक्त काटकर सुबह होने का इंतज़ार करते हैं, और हमारी सुबह सुबह को नहीं शाम को होती है। जब मैं थारी सुबह होने की बात कर रहा हूँ, कॉफिन से निकल कर देखो बाहर, जैसे सूरज डूब चुका है, शाम गिराई है। धन्यवाद अधीरा जी, वरना इस बिना रोशनी और बिना आवाज वाले कॉफिन में मुर्दों की तरह लेटे लेटे कुछ पता कर पाना बहुत मुश्किल है। अरे पर थारी रात तो कट गई ना, तो जो सर छुपाने के लिए पागल हुआ पड़ा था वो दिक्कत तो खत्म हो गई थारी। हाँ हाँ बिल्कुल, और इसके लिए मैं आपका एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अरे इसमें एहसान कैसा, जिन लोगों ने मदद की जरूरत हुए ना तो उनकी मदद करने में कोई एहसान ना हुए। जी पर फिर भी मैं वैम्पायर हूँ और आप इंसान, तो ये सचमुच एहसान ही है, वरना आज के ज़माने में, नहीं किसी भी ज़माने में कोई इंसान वैम्पायर पर भरोसा क्यों करेगा। और छोरे, जिस हिसाब से थारे तेवर कल रात के थे, तूने तो भरोसा न करने देने का पूरा प्लान बना रखा था। मैं शर्मिंदा हूँ उसके लिए अधीरा जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। अरे ज्यादा ना सोच, अधीरा से हमारा नाम, ये दिल बहुत बड़ा है हमारा, इंसानी दिल बहुत बड़ा हुए है, हमें बड़े कोई कुत्ता भौंक के डरा दे, पर अगर उसकी मदद की जरूरत होगी ना तो हम उसकी मदद जरूर करेंगे। तू तो जानता ही होगा, आखिरकार तू भी तो कभी इंसानी था ना। जी बहुत अच्छे से जानता हूँ, और इस चक्कर में वैम्पायर बनने के बाद भी कई ठोकरें भी मिली हैं मुझे। सुन छोरे, इंसानी दिल की फितरत शायद मरने के बाद भी ना बदले। शायद आप सही कह रहे हैं। कोई ना, वो सब छोड़, तो ये पकड़। अधीरा जी, ये गिलहरी का मैं क्या करूंगा? अरे वही कर जो तू आज तक करता आया है, हमारे सामने शर्माने की जरूरत ना है। देख, कल रात का पूरा वक्त तो थारे सफर में ही गया होगा, और फिर तू मुझे मिला जो, और फिर उसके बाद शाम में कॉफिन से निकला से, तो पेट तो खाली होगा ना थारा, तो इसलिए ये जल्दी से खुराक पूरी कर ले अपनी। कल रात आपने एक लाइन कही थी अधीरा जी, मैं हूं तो तुम हो, आज आपने उसे साबित भी कर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अरे रुक छोरे। जी? अरे तू मेहमान से मारा, साथ ही खाना खाएंगे बैठ के। तो क्या आप भी खून पिएंगे? अरे ना, यो देख हमारा खाना पैक करवा के लाया हूँ, मुर्गा रोटी, मैं भी जरा मजे लेके थारे साथ खा लूं। हाँ, आपको अजीब नहीं लगेगा, आप खाना खा रहे हैं और मैं आपके सामने एक मासूम गिलहरी का खून पी रहा हूँ? अरे छोरे, यो मुर्गा भी मासूम ही था, बस फर्क इतना से
तू बस कच्चा खा रहा है और मैं पका के मसाला डाल के। जे एक बात समझ ले, देखिए पापी पेट का सवाल से तो ज्यादा सवाल मत कर, खाना खत्म कर अपना। बावड़े थारे चक्कर में तो मैं भी लेट हो रहा हूँ। लेट खाने के लिए? इतना पसंद है आपको मुर्गा? अरे मुर्गा किसे ना पसंद आवे, तने भी आया होगा थारे इंसानी दिनों में। पर मैं मुर्गे की बात ना कर रहा, लेट तो महल जाने को हो रहा। महल? अरे हाँ महल, तो हम कब जा रहे हैं वहां अधीरा जी? अरे मारे ट्यूबलाइट, पहले खाना खत्म कर ले फिर चलेंगे। अब शांति से खा और शांति से खाने दे मने भी। जी बिल्कुल। अधीरा और रुद्र अपनी अपनी खुराक लेकर डैनी के पैलेस की ओर निकल पड़े। पर रास्ते में अधीरा ने रुद्र को रात की कही हुई बातें फिर से याद दिलाई। उफ, एक तो ये नुकीले झाड़ियों वाला जंगल, ऊपर से मैं तो रोशनी लाना भी भूल गया। हाँ, और आसमान में चांद भी नहीं दिख रहा है आज तो। हाँ, अमावस की रात जो है, पर ये तो थारे वास्ते अच्छा ही से हवेली में घुसते वक्त कोई देख ना सके तने। खैर, हमारी बात गौर से सुन। हवेली पहुंच के अगर जो गेट खुला मिले तो तू घुसने की कोशिश कर लेना, पर जो अगर मुझे जाकर गेट खुलवाना पड़े तो उल्टे पैर भाग लेना, तू समझा ना? जी समझ गया। और सुन, कल की बात याद से ना, महल के अंदर जाते ही ना मैं तने जानू और ना तुम मन्ने, समझ गया ना? जी मुझे सब अच्छे से याद है। तो छोरा, ये रात सामने मैं जा रहा हूँ आगे, ध्यान से देख। गेट खुला हुआ है तो तू हमारे अंदर घुसने का इंतजार करना, और जैसे मैं घुसूं तो अपनी तरकीब लगा के फटाक से घुस जाना, समझा? जी अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। अरे अधीरा जी, आप आ गए? लाइए, मुझे दे दीजिए ये बैग। के मालिक, आप भी हर रोज मैं आपसे कहता हूँ ये आप तकलीफ ना किया करो। ये मैं ही खुद ये खून की बोतल पैकेट आपके सही जगह पर रख दिया करूंगा, पर आप है कि हर रोज मुझे शर्मिंदा करने चले आते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं अधीरा जी, इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है। आप हो तो हम सब हैं। आप हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं ताकि शहर की शांति बनी रहे और हम भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी सके, खुश रह सके। और सबके आगे तो मेरा आपका ये बोझ उठाना कुछ भी नहीं है। राजेश जी, सच कहता हूँ, आपको मैं शुगर पेशेंट के खून ला कर दे रहा हूँ लगता है। ये आपकी बोली में ही मिठास घुली हुई है। अधीरा जी आप मजाक कर रहे हैं ना? कहीं मेरी वजह से किसी इंसान को कोई तकलीफ तो नहीं हो रही? अगर ऐसा है तो आप प्लीज इसे अभी के अभी ले जाइए। अरे मालिक, आप तो सीरियस हो गए। मैं तो बस आपकी तारीफ कर रहा हूँ कि आप इतना मीठा बोलते हो। आप चिंता को नहीं करो, ये अधीरा कभी किसी को नुकसान पहुंचा के किसी का बड़ा नहीं करेगा। बस अधीरा जी, इसलिए हम आपके एहसानमंद हैं और हमेशा रहेंगे। जिस तरह से आपने हमारी पूरी बिरादरी का ख्याल किया है, उसके लिए मैं जो भी कहूँगा वो कम होगा। ये बस मालिक, बस आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हो। अब चलता हूँ मालिक, कल आता हूँ। अरे सुनिएगा अधीरा जी, माफ़ कीजिएगा पर मेरे मन में एक सवाल है, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ? मालिक, आप ना इतनी इजाजत ना लिया करो, आप तो बस सवाल पूछ लिया करो। पूछो, आपको क्या जानना है? वो बस मैं जानना चाहता था कि इस महल की तरफ कोई इंसान तो नहीं आया ना भटकता हुआ? लो, कमाल की बात कर रहे हो आप। आपके सामने जीता जागता इंसान खड़ा है और आप कह रहे हो कि अरे अधीरा जी, मैं आपकी बात नहीं कर रहा था। मेरा मतलब था आपके अलावा कोई। नहीं मालिक, कोई भी नहीं। हाँ, पर कुछ वैम्पायर जरूर आते जाते हैं। वैम्पायर्स? वो तो हमारे ही शहर के होंगे ना? हाँ, उनकी कोई बात नहीं। ना, नहीं,
दूसरे शहर से भी, और अलग इरादे लेके। अच्छा, कोई बात नहीं, वो हमारी बिरादरी के हैं, हम उन्हें देख लेंगे। पर अधीरा जी, रतनगढ़ के लोगों को तो कोई तकलीफ तो नहीं है ना? कोई तकलीफ ना है मालिक, सब शांति से है। चलो शुक्र है, शांति हमेशा ही बनी रहनी चाहिए। ठीक है अधीरा जी, माफी चाहूंगा अगर आपको इतनी देर रोक लिया। आपको और भी जगह सप्लाई करने जाना होगा ना, माफ कर दीजिएगा जी मुझे। अरे नहीं मालिक, ये क्या बोल रहे हैं आप? मन ने तो आपसे बात करके हमेशा ही अच्छा लगे। आपका बहुत शुक्रिया जी। अब मैं चलूं सूं। जी। शुभ रात्रि आपको। आपने भी मालिक। पिछली शाम रुद्र के कॉफिन से निकलने के बाद अधीरा ने उसे खुराक दी और उसे लेकर महल की ओर चल पड़ा। वो महल जहां कभी डैनी रहा करता था। रास्ते में जाते वक्त अधीरा ने रुद्र को साफ कर दिया कि महल के अंदर घुसने के बाद रुद्र जो भी करेगा या उसके साथ जो कुछ भी होगा उसके लिए वो खुद जिम्मेदार होगा। जिसके बाद अधीरा महल के अंदर जाकर महल के मालिक राजेश के साथ बातें करने लगा और अब रुद्र की बारी थी। अधीरा तो अंदर चला गया, पर अब दरवाजा धीरे धीरे बंद हो रहा है। यही मौका है, मुझे जल्दी से अंदर घुसना होगा। पहुंच गया, शुक्र है, वरना अगर मेरा गला इस लोहे के दरवाजे में आ जाता तो मेरी गर्दन तो कट के। अधीरा शायद सीधा गया है, मैं बाईं तरफ से जाता हूँ, वो शायद सेफ रहेगा। वरना अगर मुझे इस हवेली के मालिक ने अधीरा के साथ देख लिया तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, मेरे लिए भी और उसके लिए भी। महल तो काफी साफ सुथरा दिख रहा है, ना बड़ी हुई घास है ना जंगली पौधे। क्या बात है, जो भी यहाँ रहता है उसने बड़ा अच्छा ख्याल रखा है इस महल का, मानना पड़ेगा। अरे ये इस तरफ क्या है, और इधर इधर की महक, ये महक, ये तो खून की महक है। जाके देखता हूँ। ये क्या, इतने सारे खून से भरे यदि आप इस कहानी को किसी YouTube चैनल, टेलीग्राम चैनल या फेसबुक पर सुन रहे हैं तो कृपया ध्यान दें कि यह कहानी पॉडकास्ट टाइम प्रो चैनल द्वारा अपलोड की गई है। पैकेट्स और बॉटल्स, ये पैकेट्स में खून, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, कहीं यही खून तो अधीरा ने सप्लाई नहीं करता। कल रात को उसने कहा भी था कि ब्लड बैंक और हॉस्पिटल से वो खून लेकर सप्लाई करता था। तो ये बात है, तरीका बुरा भी नहीं है। घर बैठे खून आपके घर तक पहुंच जाता है, और क्या चाहिए? ना किसी को काबू में करने की जरूरत, ना किसी को डराने की, और ना किसी को आपको देख लेने का डर। बस आराम से महल में पड़े रहो और खून के मजे लेते रहो। अब ये खून की थैलियां मुझे दिखी गई हैं तो थोड़ा पेट तो भर ही सकता हूं इनसे। ये तो किसी जानवर का खून लगता है। एक तो जानवरों का खून पीने की आदत खत्म हो चुकी है, ऊपर से जब से रत्नागढ़ आया हूं तब से वही नसीब हो रहा है। ये ब्लड बैंक का ही लगता है, टेस्ट करके देखता हूं। हाँ, मजा आ गया। ये तो मैं पूरा पी के छोड़ूंगा। महल के मालिक आप जो भी हो, मुझे माफ कर देना, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। हाँ, क्या बात है, मजा आ गया। अब जान में जान आई। अरे, लगता है कि कोई आ रहा है। क्या करूं, कहाँ छुपूं? इस दीवार के ऊपर बैठ जाता हूं, अंधेरी रात में किसी को पता भी नहीं चलेगा। कौन आने वाला है? मुझे तो डर भी लग रहा है, क्योंकि जिसके महल में मैं हूं, अगर उसके सामने नहीं डरा तो किसके सामने डरूंगा? अरे, गेट खुलने की आवाज, क्या कोई और आया है?
अच्छा, तो ये बात है। ये कदमों की आहट अधीरा की थी। शायद वो यहाँ रहने वालों को खून देकर जा रहा है। हाँ, कोई बात नहीं, मेरा काम तो हो गया है। मैं तो महल के अंदर आ चुका हूँ अब। बाल बाल बचे। अब थोड़ा एक दो पैकेट्स को ठिकाने लगा देता हूँ। जी भर के पी लेता हूँ। हाँ, मजा ही आ गया। कितने दिनों बाद इतना सारा खून पिया है। अरे, लगता है फिर से कोई आ रहा है, पर कौन? कहीं इस महल का मालिक तो नहीं? छुप जाता हूँ। जब रुद्र ने किसी के आने की आहट सुनी तो वो जल्दी से छिप गया, पर तभी उसके पास रखी कुछ ईंटें उसके पैर से गिर गईं और राजेश को उसके महल में किसी गैर के आने का पता चल गया। अरे कौन है? कौन है वहां? छुपना बेकार है। कौन है वहां? बाहर आओ। कौन हो तुम और यहां महल के अंदर कैसे चले आए? जी, मेरा नाम रुद्र है। मैं भी एक वैम्पायर ही हूँ। आप भले ही वैम्पायर होंगे, पर आप मेरे महल के अंदर कैसे चले आए? प्लीज आप निकल जाइए यहां से, अभी के अभी। पर मेरी बात तो सुनिए, मैं बहुत दूर से आया हूँ, रात सावन से, और मुझे माफ कीजिएगा, पर आप कहीं से भी आए हों, मुझे उस बात से कोई लेना देना नहीं। बस आप यहां से चले जाइए, ये हम दोनों के लिए बेहतर होगा। प्लीज, जिस तरह से आए हैं वैसे ही चले जाइए। अरे, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मैं यहाँ बस अपने लिए नहीं आया हूँ, सारे वैम्पायर्स के लिए आया हूँ। मैं आपको एक ऐसे खतरे के बारे में बताने आया हूँ जो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, और परसों नहीं तो अगले महीने हम सब के ऊपर आएगा ही आएगा, और हम सब उसमें फंस जाएंगे। और तब हमारे पास ना भागने का रास्ता होगा और ना ही मदद का। इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार तो मेरी बात सुन लें। देखिए, क्या आने वाला है, कौन आने वाला है, कैसा खतरा है या क्या खतरा है, मैं वो सब नहीं जानता और ना ही जानना चाहता हूं। इस महल में हम लोग सालों से महफूज रह रहे हैं और अब भी वैसे ही रहना चाहेंगे। लिसन, मैं आपकी बातों को झटला नहीं रहा हूं, ना ही आपसे ये कह रहा हूं कि आप मुझे झूठी कहानी सुना रहे हैं। बिल्कुल नहीं। ना मैं आपको जानता हूं, ना मैं आपको इस तरह से जज कर सकता हूं। बस मैं आपसे बस एक विनती कर रहा हूं कि इस महल से चले जाइए। हमें बाहरी दुनिया की किसी भी चीज से कोई भी मतलब नहीं है, इसलिए आप प्लीज इज्जत से इस महल से चले जाइए। बाहरी दुनिया की किसी भी चीज से कोई मतलब नहीं? क्या दिमाग खराब हो गया है क्या आपका? आप कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं सब, या फिर मुंह में जो आ रहा है बोले जा रहे हैं? आपको मैंने कहा ना, ये बात मेरे खुद के बारे में नहीं है। यहाँ मैं अपने लिए भीख मांगने नहीं आया हूँ। यहाँ मैं उन सारे वैम्पायर्स के लिए भीख मांगने आया हूँ जो शांति से रहकर जिंदगी काटना चाहते हैं, जिनसे जिंदगी तो छीन ली गई है, पर फिर भी वो शांति से, बस बिना किसी को नुकसान पहुंचाए, शांति से रहना चाहते हैं। मैं उन्हीं वैम्पायर्स के लिए आपसे बात करने आया हूँ। इसीलिए बस एक बार आप मेरी बात सुनने की कोशिश तो कीजिए। मुझे माफ कीजिए, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आप प्लीज जाइए यहाँ से। तो क्या बस कायरों की तरह इस महल में छुपे रहोगे और बाहर दुनिया में आग लग जाए? नहीं, पर जब हमें कुछ करना होगा हम कर लेंगे। आप जाइए यहाँ से। देख, तुझे अभी तक मैं प्यार से समझा रहा था, पर अब तू मुझे गुस्सा दिला रहा है। तो इससे पहले कि मैं कुछ कर दूं, अपनी ये रटी रटाई बात बोलना बंद कर। देखिए, बदतमीजी मत कीजिए। आप मेरे ही घर में घुसकर मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। प्लीज आप बस जाइए यहाँ से। नहीं तो क्या करेगा? बोल बोल। बोल ना, बोलती क्यों बंद है? बोल ना। देखिए, ये हाथापाई मत कीजिए, ये अच्छा नहीं है। बोल ना, क्या करेगा तू? बोल। देखिए आप। ये क्या हुआ? ये मुझे किसने मारा, वो भी इतनी ताकत से? वो आदमी तो मेरे सामने था, तो मेरे पीछे से वार किसने किया? कौन था? कौन?
जब अधीरा महल में खून लेकर पहुंचा तभी रुद्र ने मौका देखा और वो महल के अंदर दाखिल हो गया। उसे महल अंदर से काफी साफ सुथरा लगा, मगर तभी उसकी नजर खून के पैकेट्स और बॉटल्स पर पड़ी और उससे रहा नहीं गया, तो उसने खून पीना शुरू कर दिया। मगर खून पीते पीते उसे किसी की आवाज सुनाई दी और उसने छुपने की कोशिश की, मगर राजेश ने उसे देख लिया। शुरुआत में तो उनकी बात बड़े आराम से हुई, मगर फिर रुद्र को गुस्सा आ गया और वो राजेश पर टूट पड़ा। पर तभी वहां कामिनी आ गई, जिसने एक ही झटके में रुद्र को उठाकर दूर फेंक दिया। देखिए, बदतमीजी मत कीजिए। आप मेरे ही घर में घुसकर मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते। प्लीज आप बस जाइए यहां से। नहीं तो क्या करेगा? बोल बोल, बोल ना, बोलती क्यों बंद है? बोल ना। देखिए, ये हाथापाई मत कीजिए, ये अच्छा नहीं है। बोल ना, क्या करेगा तू? बोल। देखिए आप, ये क्या हुआ? ये मुझे किसने मारा, वो भी इतनी ताकत से? वो आदमी तो मेरे सामने था, तो मेरे पीछे से वार किसने किया? कौन था? कौन था? मेरे ही घर में घुस के मुझसे पूछ रहे हो कि कौन था? राजेश, तुम ठीक हो ना? ज्यादा चोट तो नहीं आई ना तुम्हें? हाँ कामिनी, मैं ठीक हूँ। ये बस हल्की फुल्की खरोंच है। और तुम कौन हो? तुम महल के अंदर कैसे घुस आए? और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के ऊपर हाथ उठाने की? ये तुम्हारा पति है? तो तुमने अभी यही सुना है? हाँ, अभी मैंने जो भी बात कही थी, ये नहीं सुना कि मैंने तुमसे अपनी पहचान बताने को कहा है? रुद्र नाम है मेरा। मैं राज सामंत से आया हूँ और मैं भी एक वैम्पायर ही हूँ। पर तुम कौन हो? मैं वो हूँ जिसके महल में तुम चोरी चुपके घुस आए हो। देखो, मेरा दिमाग खराब मत करो। आवाज नीचे रुद्र। अब तक तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा हो चुका होगा, इसीलिए तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि अपने भावनाओं को काबू में रखो, वरना अंजाम तुम अब तक अच्छे से समझ ही चुके होगे। अब तमीज के साथ मुझे ये बताओ कि किस मकसद से तुम मेरे इस महल में घुस आए हो? क्या था तुम्हारे मन में? जी माफ कीजिएगा, मुझे गलत मत समझिए। पर गलत मत समझो रुद्र, तुमने जो अभी ये किया मेरे महल में घुसने के बाद, उस हिसाब से तो मुझे तुम्हारा कलीजा एक झटके में तुम्हारे सीने से निकाल देना चाहिए। नहीं, प्लीज ऐसा मत करना, प्लीज। करना होता तो वो मैं कर चुकी होती। अब तुमसे जो पूछा है उसका जवाब दो। जी, मैं इस महल में इसलिए दाखिल हुआ था क्योंकि मुझे आप लोगों की मदद चाहिए थी। मदद चाहिए थी? क्यों? क्या इंसानों ने तुम्हें पहचान लिया है? इंसानों ने? नहीं तो। और अगर पहचान भी लिया होता तो उसके लिए मदद मांगने में आपके पास क्यों आता? उनसे निपटने के कई रास्ते हैं हम वैम्पायर्स के पास। चाहो तो हिप्नोटाइज करके सब भुला दो, या फिर बस बहुत हुआ। यही तुम लोगों की सबसे घिनौनी आदत है। जितने भी नए वैम्पायर्स हैं, जाने खुद को क्या समझते हो तुम लोग। तुमने इंसानों को समझ के क्या रखा है? जब चाहा डरा दिया, जब चाहा मार दिया, जब चाहा हिप्नोटाइज कर दिया। तुम्हें जरा से भी शर्म नहीं आती? एक वक्त में तुम भी तो इंसान रहे होंगे ना? अगर कोई तुम्हारे साथ ऐसा काम करता तो तुम्हें कैसा लगता? क्या तुम भूल गए हो कि ये दुनिया असल में इंसानों के लिए बनी है, वैम्पायर्स के लिए नहीं? और तुम उनसे उन्हीं की दुनिया छीन लेना चाहते हो, उन्हीं की रियलिटी बदल देना चाहते हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रहने दो कामिनी, अगर इसमें इतनी समझ होती तो फिर ये ऐसे चोर की तरह हमारे घर में नहीं घुसता और ना ही मुझसे बहस करता। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। मैं ऐसा नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मुझे भी इंसानों की उतनी कद्र है जितनी आपको है। और तो और मेरे तो दोस्त भी हैं अभी भी, जो कि इंसान हैं। तुम्हारे दोस्त? इंसान? पर कैसे? तुमने इंसानों से दोस्ती कैसे की, उन्हें काबू में करके? नहीं, ये तो वो दोस्त हैं जो मेरे वैम्पायर बनने के पहले मुझे जानते थे और अभी भी मुझसे वैसी दोस्ती रखते हैं। वैम्पायर बनने के पहले तुम्हारे वो इंसान दोस्त अभी भी हैं? हाँ हैं, बिल्कुल हैं। जरा बताओ कि तुम वैम्पायर कब बने? काफी वक्त हो गया, 6-7 साल तो जरूर। इसे तुम काफी वक्त कहते हो? इसीलिए तुम कमजोर हो। कमजोर? मैं समझा नहीं।
तो तुम समझते हो तुम ताकतवर हो? हाँ, मैं कमजोर भी नहीं हूँ। इस गलतफहमी में हजारों वैम्पायर्स बर्बाद हो जाते हैं, अपनी जान गवा बैठते हैं क्योंकि उन्हें लगता है वो सबसे बढ़कर हैं। वो अपनी हुकूमत चलाने की कोशिश करने लगते हैं, वो अपना राज चलाने की कोशिश करने लग जाते हैं, पर इन्हीं सब के बीच में वो ये भूल जाते हैं कि वो कितने कमजोर हैं। पर मैं तुम हो रुद्र, तुम कमजोर हो। तुम्हारी खुराक इंसानी खाने से मिटी नहीं है। जब तक तुम्हें एक कतरा खून ना मिले तुम्हें ताकत नहीं मिलती है। तुमने बस रात की तन्हाई को जाना है, दिन देखने की ताकत नहीं है तुम्हें। ये सब कमियों के साथ अगर तुम खुद को ताकतवर समझते हो तो लानत है तुम पे और तुम्हारी सोच पर। खैर, तुमने कहा था तुम्हें किसी का डर है। किसका डर है तुम्हें? है एक बच्चों की टोली। बच्चों की टोली? जी, शुरुआत में तो वो मुझे बच्चे जैसे लगे थे, पर फिर कुछ वक्त बाद जब मुझे पता चला कि वो खून और मांस खाना पसंद करते हैं तो मैंने ये समझा कि ये शायद नरभक्षी जैसे कुछ हैं जो जंगलों में रहकर इंसानी मांस खाने लगे हैं। पर फिर उनकी हरकतें बदलने लगी। वो इंसानों पर रोज हमले करने लगे। हाल ही में उन्होंने एक पुलिस स्टेशन तबाह कर दिया और 7-8 पुलिस वालों को भी मार डाला, और तो और उन्होंने एक वैम्पायर को भी मार डाला। हाँ, पर इसमें तुम कहाँ फंसे हो? जैसी कहानी तुमने बताई सुन के बस ऐसा लग रहा है कि ये कहानी है जो तुम जानते हो। नहीं कामिनी जी, ऐसा नहीं है। दरअसल जिस वैम्पायर को उन्होंने जान से मार डाला वो मेरी साथी थी और अब वो मेरी जान के पीछे पड़े हैं। देखो रुद्र, एक बात समझ लो, इस दुनिया में ना हर इंसान अच्छा है, ना हर बड़मानुष अच्छा है, और ना ही हर वैम्पायर। पर इसी वजह से उन्हीं का तरीका अपना के अशांति फैलाना अच्छी बात नहीं है। कुछ साल पहले हमारी मुलाकात भी एक ऐसे ही वैम्पायर हंटर से हुई थी जो बिना किसी वजह से हमें मार देना चाहता था। इसीलिए आप समझ नहीं रही हैं। आपको आइडिया नहीं है ये लोग क्या कर सकते हैं। रुद्र, तुम्हें आइडिया नहीं है कि इन आँखों ने क्या क्या देखा हुआ है। हम लोग तुम्हारी तरह 7-8 साल पुराने नहीं हैं, हम सैकड़ों साल पुराने हैं। क्या? सैकड़ों? पर हाँ, मुझे लगता है तुम्हारी कहानी खत्म हो गई हो, तो अब तुम्हें चलना चाहिए। पर आप समझने की कोशिश तो कीजिए। अगर आप यहाँ के सभी वैम्पायर्स को एक साथ कर लें तो हम जीत सकते हैं उन बच्चों से। और दरवाजा तुम्हारा इंतजार कर रहा है। पर ठीक है, मैं जाता हूँ और महल में ऐसे घुस आने के लिए माफी चाहूंगा, पर मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। रुद्र, हम लोग महफूज रहना बेशक पसंद करते हैं, पर अगर कोई इज्जत से आकर बात करना चाहे तो हम उसे मना नहीं करते हैं। खैर, प्लीज आप जाइए। रुद्र के लिए आज की शाम अच्छी नहीं थी क्योंकि उसे हवेली के अंदर जाने का रास्ता तो मिल गया था, पर वहां पहुंचकर वो खुद की प्रेजेंस को नहीं छिपा सका। और जब राजेश ने उसे देख लिया तो वो राजेश के साथ उलझ गया। पर फिर जब कामिनी सामने आई तो रुद्र ने उसे भानु और उसके साथियों पर काबू पाने के लिए उसकी मदद मांगी, पर बदले में कामिनी ने उसे महल से चले जाने के लिए बोल दिया, जिसके बाद रुद्र के पास वापस जंगल में जाने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। अधीरा यहीं कहीं तो था। पिछली रात उसने आग जला के रखी थी तो मुझे उसका घर ढूंढने में मुश्किल नहीं हुई, पर आज इस अमावस की रात में ये घना जंगल कुछ भी नहीं दिख रहा है। जाने अधीरा का घर कैसे मिलेगा। अगर जल्दी से अधीरा का घर नहीं ढूंढा तो मुश्किल हो जाएगी। कम से कम उसके यहाँ मैं सुबह की रोशनी से तो बच सकता हूँ। शायद कामिनी जी ठीक ही बोल रही थी। किस बात के लिए मैं खुद को ताकतवर बोलता हूँ। रात के अंधेरे में तो खुद ताकत दिखाता हूँ मैं, पर सुबह की रोशनी को अपनी आंखों से देखने तक की हिम्मत नहीं है मुझ में। ऐसे इंसान को कौन ताकतवर कहेगा। कामिनी जी से बात करने के बाद मैं ये सारी बातें तो समझ चुका हूँ, पर फिर भी मुझे लगता है उन्हें मेरी बातों पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि जिस खतरे की बात मैं कर रहा हूँ वो कभी ना कभी इस शहर में भी पहुंचेगा, और तब महल में बंद रहने से कुछ नहीं होने वाला। कोई बात नहीं, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि वो मेरी इस बात को समझें और इस पर विचार करें, क्योंकि मैंने जितने भी वैम्पायर्स देखे हैं उनमें डैनी के बाद कामिनी उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर है। जिस तरह से उन्होंने मुझे बिना छुए धक्के से हवा में उछाल दिया,
मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि वो उनकी पूरी ताकत नहीं थी। पर वो राजेश, उसका क्या? उसने तो जैसे कोई ताकत लगाई ही नहीं, जैसे वो मुझसे लड़ना चाहता ही नहीं था। पर क्या वो ताकतवर है? अचानक से इतना कुछ हो गया है कि कुछ भी समझ पाना मुश्किल हो रहा है। अरे, ये पैरों की आवाज, क्या कोई आ रहा है? इतने अंधेरे में कोई दिख भी नहीं रहा है, क्या करूं? आग, कहीं ये? हाँ मारो मुसाफिर, रास्ता भटक गए थे के? अधीरा जी, हाँ, शुक्र है। मैं तो डर ही गया था कि इस अंधेरे जंगल में आपका घर कैसे ढूंढूंगा, और आज तो आपने आग भी नहीं जला रखी है। अरे आग क्यों जलाऊं? जब मारो मेहमान वैम्पायर से तो उसकी तकलीफ क्यों बढ़ाऊं? कल रात तुम्हारे घर नहीं आ पा रहा था आग के कारण, तो आज मैंने आग जलाई नहीं। अच्छा, तो ये वजह थी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अधीरा जी, पर आज थोड़ी सी आग की जरूरत थी, नहीं तो पूरा इलाका काले अंधेरे में डूबा हुआ है। अरे तभी तो थारे को ढूंढते हुए जंगल में चला आया, और फिर मैंने थारे पैरों की आहट सुनाई दी, तो मैंने मशाल जला ली और ढूंढ लिया तन्ने। चला जा हमारे पीछे, घर पास ही है। जी बिल्कुल, एक बार फिर से आपका शुक्रिया। ये पकड़। अधीरा जी, ये तो ब्लड के पैकेट हैं, पर आपके वैम्पायर साथियों का क्या उन्हें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी? सुन छोरे, इस इलाके में तू भी हमारा एक वैम्पायर साथी है, तो मैंने थारे लिए भी एक रखा था रात के खाने के लिए। पीले पीले। नहीं अधीरा जी, आपका मेहमान हूँ, आपके साथ ही खाऊंगा। तड़े में मुर्गा रोटी खाना है के? अरे ये ले, आ गया घर अपना। तू बता, थारा काम हुआ? तू जिस काम से महल के अंदर जाना चाह रहा था? हाँ भी और नहीं भी अधीरा जी। क्या मतलब थारा? मतलब ये कि मैंने उस महल के मालिक और मालकिन को देखा, उनसे मिला भी। तो तू राजेश जी से मिला? हाँ मिला, कामनी जी से भी मिला, पर शायद मेरी बात उन तक पहुंच नहीं पाई और उन्होंने मेरी कोई मदद करने से मना कर दिया। मैंने थारे से पहले ही कहा था छोरे, रत्नागढ़ के वैम्पायर ज्यादातर महफूज रहे और लफड़ों से दूर रहना पसंद करे, और शायद इसलिए भी उन्होंने थारी मदद करने से मना कर दिया। पर अधीरा जी, मैं ऐसे हार नहीं मान सकता। मैं कोशिश करता रहूंगा, क्योंकि ये जरूरी है, बहुत जरूरी। अब जैसे थने ठीक लगे, तो अब क्या करने का सोचा है? कल फिर मैं अड़ जाएगा कि मदद मांगने? अधीरा जी, मदद तो मुझे बेशक चाहिए, पर इस बार मुझे मदद किसी और से लेनी होगी। किसी और से? तू जाने किसी और को यहाँ? नहीं, पर ऐसे किसी को जरूर जानता हूँ जो रत्नागढ़ को अच्छे से जानता है, इसीलिए मुझे एक बार और आपकी मदद की जरूरत होगी। क्यों? फिर किसी के घर में चोरी छुपे घुसने का इरादा है के? बिल्कुल नहीं, मैं तो बस चाहता हूँ कि आप मुझे कल शाम को किसी पीसीओ का पता बता दें। पीसीओ तो बहुत दूर ना है यहाँ से, पर तने पीसीओ का क्या काम से? कुछ नहीं अधीरा जी, बस एक फोन करना है मदद के लिए। उस रात रुद्रा ने अधीरा के साथ अपनी खुराक पूरी की और फिर वो रात बिताने के लिए कॉफिन के अंदर चला गया, जिसके बाद अगली शाम अधीरा ने उसे जगाया और उसे पास के जंगल के एक पीसीओ तक पहुंचाकर खून की डिलीवरी करने के लिए चला गया। पीसीओ तो मिल गया, अब जरा फोन कर लूं। हेलो, who's this? हेलो फादर, मैं रुद्रा। रुद्रा, तुम कहाँ हो? कैसे हो? Are you okay? हाँ फादर, मैं ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? हम लोग भी ठीक हैं, छुप के रह रहे हैं। Well, at least I am in the hiding. तमन्ना को हर रात प्यास बुझाने बाहर निकलना पड़ता है। पर रुद्रा, तुम कहाँ हो? Are you in Ratsmand? नहीं फादर, मैं राजसमंद में नहीं हूँ। यहाँ नहीं हो तो कहाँ हो? मैं रत्नागढ़ में हूँ फादर। What? रत्नागढ़? Have you gone mad? दिमाग फिर गया है क्या तुम्हारा? कुएं से भागकर खाई जा पहुंचे हो। तुम
जानते भी हो हाउ डेंजरस रत्नागढ़ इज? ऐसा कुछ नहीं है फादर, रत्नागढ़ पहले से बहुत बदल गया है। अब तो बसें भी चलती हैं यहाँ तक। तो क्या वहां पर अब वैम्पायर्स नहीं है? अरे नहीं फादर, वैम्पायर्स हैं, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। पर अब सब वैम्पायर्स शांत हैं और महफूज रहते हैं। कोई इंसान को परेशान नहीं करना चाहता। सब अपने अपने घरों में बंद होकर रहते हैं। और तो और डैनी के पैलेस में भी कोई रहता है। डैनी? तुम डैनी के पैलेस में क्या करने गए थे? मदद मांगने गया था फादर, पर मेरी बात बन नहीं रही है। शायद मुझे सभ्य भाषा में बोलना नहीं आता, इसीलिए मैंने आपको फोन किया। मुझे आपकी जरूरत है। सो यू वांट कि मैं रत्नागढ़ आऊं? यस फादर, क्योंकि मुझे लगता है कि हमें अपने सारे सवालों के जवाब यहीं से मिलेंगे। इफ यू से सो, देन मैं आज रात ही रत्नागढ़ पहुंचता हूं। थैंक यू फादर। और एक बात और फादर, अपने साथ तमन्ना को भी ले आइएगा। उसने काफी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की होंगी उन बच्चों के बारे में शायद, इसीलिए उसे भी साथ ले आइएगा। ओके, मैं समझ गया। सी यू इन रत्नागढ़ देन। ठीक है फादर, आपका इंतजार रहेगा।